हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ज्ञानदीप क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का गणित करेंगे। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के हमने बेसिक्स कर लिए थे और इसके बाद की हम अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे कुछ। तो उम्मीद है आपने बेसिक्स अच्छे से रिवाइज किए होंगे ताकि आपको अब क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो एक्सरसाइज 8.1 तक के जितने उसमें जरूरत है उतने बेसिक हमने किए थे। क्या क्या किए थे आपको पता होगा कि हमने एक सबसे जो जरूरी चीज उसमें सीखी थी वो एक मंत्र था, मूल मंत्र। क्या सीखा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये था। और उसकी क्या थी, पी बी एच, ये तीन चीज जो उसमें यूज हुई थी, इस्तेमाल हुई थी, वो क्या क्या चीज थी ये चीज आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये तीन ही चीज थी जिसके लिए हमने ये मूल मंत्र याद किया है। तो इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आइए स्मार्ट बोर्ड में। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे हैं हम, और इसकी हम एक्सरसाइज 8.1 पे आएंगे। अब 8.1, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्या बोला गया। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बोलता है कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। तो हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बनाया है। अब क्या दिया हुआ इस त्रिभुज के बारे में, ये चीज जरूरी है जानना कि इस त्रिभुज का नाम दे दिया है एबीसी, ठीक है, एबीसी हम लिख देंगे। लेकिन उसमें भी एक खास बात है कि बी के बारे में कुछ बताया हुआ है। जो ये कोण बी है ये कैसा है, ये एक समकोण है। समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल है बी। और क्या बोला गया है, ए बी है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी यहाँ पे हम ए बी मान सकते हैं 24 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने ए ये मान लिया है और ए बी कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज क्या दी हुई है यहाँ पे, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ये बी सी 7 सेंटीमीटर हम यहाँ पे मान लेते हैं। अब देखिए ये दो चीज हमें दी हुई है, ए बी और बी सी, ये दिया हुआ है। हमें हाइपोटेन्यूज यानी कि सी ए नहीं पता, यहाँ पे कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे काम आ सकती है। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये देखिए, अब हमें बताना है कि पहले पार्ट में ये यहाँ बोला गया है कि साइन ए कोस ए, आपको बताना है साइन ए का मान, और क्या बताना है आपको, कोस ए का मान, ठीक है जी। अब कैसे बताएंगे, साइन ए क्या होता है पहले बताइए। साइन ए, साइन ए का मतलब यहाँ पे थीटा कौन सा हुआ, एंगल कौन सा लिया है हमने, ये पता लग गया हमें। हमने ये ए वाला एंगल लिया है। कौन सा एंगल लिया है, ए वाला एंगल लिया है। अगर ए वाला एंगल लिया है तो बताइए कि इस त्रिभुज में ए वाला एंगल है तो परपेंडिकुलर या फिर लंब कौन सी वाली भुजा होगी, परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगी। इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एंगल के जो अपोजिट वाली साइड होती है, जो हमारा कोण लिया जाता है इसमें, साइन के साथ जो कोण लिया है उसके सामने वाली भुजा जो होती है उसे क्या बोलते हैं, हम लंब बोलते हैं या फिर परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इस कोण के जो संलग्न भुजा है यानी कि एडजेसेंट साइड है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, बी फॉर बेस, ठीक है। और जो तीसरी भुजा बच गई उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इनको हिंदी में आप देख लीजिए, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बेस यानी कि आधार, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। ये तीनों भुजाएं हमें पता लग गई कौन सी हैं इस केस में जहां पे एंगल ए है। अब देखिए साइन ए हमारे मंत्र से हमें याद है कि पी एच होगा। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
यही है मंत्र। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते थे, साइन, साइन को लिखते थे P बटे H, तो हम यहाँ पे P बटे H लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए P कितना है, P है 7 सेंटीमीटर, लेकिन H क्या है, H तो पता ही नहीं हमें, नहीं पता, कोई बात नहीं, H हम पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे H, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबको उम्मीद है पाइथागोरस थ्योरम आती होगी, तो आप सब, मैं डायरेक्टली इसमें पाइथागोरस थ्योरम लिख देता हूं, लेकिन आपको प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा कि इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद आप पूरी पाइथागोरस थ्योरम बताएंगे। कैसे बताएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है हाइपोटेन्यूज थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यही होती है। अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है AC, तो AC लिख देंगे हम, AC का क्या है स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है BC, तो BC का स्क्वायर आ गया, प्लस बेस कितना है BA, तो BA का स्क्वायर आ गया, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए इसका मान क्या क्या लिख सकते हैं, AC तो हमें निकालना है, तो AC एज इट इज रहने देंगे हम, ठीक है। चलिए यहीं पे कर देते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है, BC दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, प्लस BA कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको आगे अगर हल करेंगे तो कैसे करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, 7 गुना 7 कितना होता है 49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का होता है 576। मैं आपको फिर से एक बारी बता देना चाहता हूं कि एक सलाह है मेरी तरफ से कि आप 25 तक के, कम से कम 25 तक के स्क्वायर तो याद कर लीजिए, नहीं तो 30 तक के होने चाहिए आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल और पहाड़े भी आपको कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान बनी रहे, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं अब, तो क्या करेंगे, AC कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए पहले, तो कितना आएगा 49 प्लस 576, ये आ गया 625, इन दोनों को जोड़ दिया हमने। अब देखिए स्क्वायर था AC पे, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर दोनों तरफ हम वर्गमूल कर देंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो देखिए यहाँ का स्क्वायर हट के उस तरफ वर्गमूल हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर था, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया वर्गमूल कर दिया, तो इसके वर्गमूल से स्क्वायर कट गया, तो AC कितना आ गया, AC आ गया 625 का वर्गमूल कितना होता है बताइए आप, 625 का वर्गमूल होता है 25। अब हमारे पास H की वैल्यू आ चुकी है, H की वैल्यू कितनी आ चुकी है 25, तो देखते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि H 25 है, तो देखिए साइन A हमारे पास अब आ गया है, P पहले से ही था और H 25 आ गया, P कितना है 7 और H है 25, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, साइन A, साइन A इज इक्वल टू 7 बटे 25, साइन A इज इक्वल टू 7 बटे 25, ये साइन A आ गया। दूसरी कौन सी चीज निकालनी थी हमें, कोस A। अब बताइए कोस A का क्या फॉर्मूला होगा, मूल मंत्र है ना हमारे पास, उसी से बताइए, B बटे H, तो ये बहुत जरूरी है, आप इस मंत्र को अच्छे से याद रखिए, ये क्या है B बटे H। अब देखिए B कितना है, यहाँ पे B दिया होगा, अगर एंगल A है, एंगल A हमने माना है, तो यहाँ पे B बेस कितना हो गया 24 हो गया, और H कितना हो गया 25, तो ठीक है, हम सीधे सीधे लिख देंगे B बटे H कितना हो गया 24 बटे
25। ठीक है, आसान था ये। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए आप। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि यही कर देते हैं हम, साइन सी, और क्या बोलता है, कॉस सी। अब यहां देखिए क्या हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया, बदलाव हो गया। क्या बदलाव हुआ है, कुछ नहीं, सिर्फ इन्होंने क्या किया है, एंगल बदल दिया, एंगल बदल दिया। एक बार इसको हम दोबारा बनाते हैं, इस त्रिभुज को दोबारा बनाते हैं, यहीं पे बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। इस त्रिभुज को हम दोबारा बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे बना हुआ था। तो देखिए ये बना हुआ था, यहाँ पे ए बी सी था, हम बिल्कुल ऐसे ही लेंगे इसको, ए बी और सी। सारी इसकी भुजाएं वैसी थी, कैसी, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, और ये है 7 सेंटीमीटर। हमने एच भी निकाल लिया था, एच कितना है, देखिए एच हमेशा वही रहता है, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। कर्ण होता क्या है आपको ये भी पता होगा। कर्ण क्या होता है, किसी भी एक राइट ट्रायंगल में जो भी सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण नहीं बदलेगा, चाहे एंगल कोई सा ही बदले। तो एच इसमें कितना है, एच हमने निकाल लिया था 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तीनों भुजाएं उतनी ही हैं, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। पर यहाँ पे बदलाव क्या हुआ, यहाँ पे हमने कोण बदल दिया, कोण ये आ गया अब। क्यों, क्योंकि यही तो पूछा है, साइन सी और कोस सी। तो पहले ए था इसलिए हमने कोण ए लिया, अब सी हो गया तो कोण सी लेंगे। लेकिन कोण सी की वजह से क्या चीज बदली, कोण सी अगर ले लिया हमने तो देखिए अब ये परपेंडिकुलर हो गया। पहले ये क्या था, बेस था जब कोण ए था, अब ये परपेंडिकुलर हो गया। क्यों हो गया परपेंडिकुलर, इस चीज को आप ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बताया था सबसे पहले ही, डेफिनेशन बताई थी इसकी, कि जो भी हम कोण लेंगे, जो एंगल लेंगे, थीटा जो लेंगे, साइन के साथ जो थीटा होगा, वो उसके जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो उसके संलग्न या फिर एडजेसेंट साइड होगी उसको क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे। यानी कि अब बेस क्या हो गया 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया 24 सेंटीमीटर। तो ये चीज बदली है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही होगा। कैसे, साइन सी, साइन थीटा वाला फॉर्मूला आपको पता है क्या है, P बटे H, और P कितना है, P हमें पता है 24 सेंटीमीटर है, और H कितना है 25 है, तो 24 बटे 25 आ गया। अब कोस C निकालेंगे, कोस C क्या है, B बटे H, B बटे H। तो B कितना है 7 सेंटीमीटर और H कितना है 25। तो देखिए कितना आसानी से आ गया ये मैंने दोबारा डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था कि आप अच्छे से समझ जाएं, कोई कंफ्यूजन ना हो कि साइन सी हुआ, इसका कोण चेंज हुआ तो क्या फर्क पड़ा उस चीज पे, बस ये चीज है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें एक आकृति दी हुई है, इसमें एक आकृति दी हुई है। मैं यहाँ पे आकृति बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ बोर्ड पे, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या आकृति दी हुई है, एक त्रिभुज दिया है। क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है। तो इसमें क्या दिया है, पी क्यू आर इसका नाम है। क्या नाम है, पी क्यू और आर, बस। अब क्या दिया है, पी क्यू का माप दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का दिया है 13 सेंटीमीटर। हम ये भी लिख देते हैं, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 13 सेंटीमीटर दिया है। ये चीजें इसकी दी हुई हैं। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है tan p माइनस cot r का मान। क्या बताना है हमें,
tan p माइनस cot r का मान बताना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेला गया है। क्या खेला गया है कि tan के साथ तो टेंजेंट के साथ थीटा क्या लिया है, p लिया है, और cot के साथ थीटा क्या लिया है, r लिया है। तो यहाँ पे हमारा थीटा निरंतर बदल रहा है, और थीटा बदलेगा तो क्या बदलेगा, परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बदला था। ठीक है, इसको करके देखते हैं। यहाँ पे अगर टेंजेंट P है, टेंजेंट P है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि टेंजेंट P की जगह हम अगर हमारा मंत्र जो है उसको याद करें तो हम क्या लिख सकते हैं। टेंजेंट P की जगह P बटे B लिखेंगे, हम P बटे B लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे P बटे B, P बटे B लिख दिया। अब आप मुझे बताइए कि P कौन सा है और B कौन सा है, यानी कि परपेंडिकुलर कौन सा है टेंजेंट B में। देखिए थीटा हमने P लिया है, सबसे पहले थीटा क्या लिया है, P लिया है। तो इसमें बताइए परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो क्या नाम है इसका, QR। जी हाँ, QR लिख दिया मैंने। और यहाँ पे बेस क्या है, बेस क्या है, बेस ये हो जाएगा। मैंने बताया था जो थीटा के बिल्कुल एडजेसेंट साइड होती है वो बेस लेते हैं, अपोजिट वाली क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए PQ बेस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, PQ बेस हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया है, PQ बेस आ गया, और QR क्या है, परपेंडिकुलर। किसमें, टेंजेंट P के केस में। लेकिन कोट R को देखते हैं, अगर हम इसको कोट R को दूसरे पेन से करते हैं इसको। कोट R यहाँ पे देखिए थीटा कौन सा है हमारा, R है थीटा, थीटा R हो गया। और देखिए थीटा अगर R है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, वो हो गया। पहले कोट R का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। कोट R का क्या फॉर्मूला होता है, जो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है, टेंजेंट थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसका उल्टा होता है कोट थीटा। ये आपको मैंने बताया था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा, ये भी किया था हमने। या फिर अगर टेंजेंट थीटा क्या हो गया, P/B, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, B/P, ये हो जाएगा। इसका उल्टा होता है। मंत्र से भी हमने सीखा था कि टेंजेंट थीटा ऊपर से नीचे और कोट थीटा P/B/P हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। कोट थीटा के केस में बेस बदल जाएगा। टेंजेंट थीटा के केस में बेस क्या था, टेंजेंट P के केस में बेस था 12 सेंटीमीटर, यानी कि PQ। लेकिन कोट R के केस में बेस क्या हो जाएगा, QR, बेस क्या हो जाएगा, QR। तो यहाँ पे बेस QR हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये थीटा है, इसके सामने वाली भुजा यानी कि PQ। अब देखिए इतनी सफाई से इनके दोनों बराबर आ गई चीजें। अगर दोनों चीजें बराबर आ जाती हैं तो क्या हो जाता है, अब इसको ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम इसको माइनस कर देंगे। आप क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या नहीं, QR नहीं है, तो QR आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, PR इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR²। अब इनका मान रखेंगे, PR कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR²। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर दूसरी तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, और दूसरी तरफ लेके आ गए तो साइन माइनस का हो गया, ये QR²। अब क्या करेंगे, 169 में से 144 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 QR²। और दोनों तरफ अगर वर्गमूल करेंगे तो ये देखिए वर्गमूल से वर्गमूल कट के यहाँ पे वर्गमूल आ गया, और QR कितना आ गया, QR आ गया 25, QR कितना आ गया 5 आ गया, क्योंकि
इसका वर्गमूल ले लिया हमने, 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया। तो क्यू आर यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए हम सीधा सीधा इसमें मान रखेंगे, क्या रखेंगे, क्यू आर की जगह 5 और पी क्यू की जगह कितना आएगा, पी क्यू दिया हुआ है 12, 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा शून्य आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता है। अब देखिए कि हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या क्या चीज इस्तेमाल हुई है। इस प्रकार से आप देखिए कि अगर हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कुछ इसी प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है, साइन ए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, साइन ए दिया है, कितना दिया है साइन ए, ये है 3/4। और क्या पूछा है, कोस ए और टेन ए का मान बताना है। क्या क्या, कोस ए और टेन ए। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है हमारे पास, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए या साइन थीटा p/h, p/h लिखते हैं। और ये कितना दिया हुआ है, 3/4। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। तो इसमें देखिए ए बी सी अगर इसका हम नाम देते हैं, और ये समकोण है, और यहाँ पे थीटा कौन सा है, ए है, ये थीटा माना है हमने। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, थीटा के सामने वाला, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मान तो 3 है। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये होगा, ये क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा यहाँ पे। और बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा AB, ये बेस हो गया। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है कितना, 4। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर दिया है, यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ है, 4 3 है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस फॉर्मूला तो लगाएंगे, बट एक चीज का आप ध्यान रखिए कि जो ये 3 और 4 है, इसके सामने हम के लिख देंगे। के लिख देंगे, क्यों लिखेंगे हम, कि ये मल्टीपल में हो सकता है। कैसे, यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे भी 8 भी होता, या फिर यहाँ कितना हो सकता था, यहाँ 12 हो सकता था, और यहाँ 16 हो सकता था। ये हमने काट के भी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि काट के लिखा हो सकता है कि ये 6/8 हो। इस दोनों को काट देंगे तो 3/4 आ गया। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, इनको के की फॉर्म में ले लेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज, इसमें गलती नहीं करनी है आपने, इसको के की फॉर्म में ले लेंगे हम, और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें। तो देखिए कैसे आ जाएगा इसका मान, क्या होता है, सबसे पहले परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना है हमें नहीं पता, हाइपोटेन्यूज कितना है, 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर यहाँ पे 3k है, तो 3k स्क्वायर। अब देखिए इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। और b कितना आ गया, b आ गया हमारे पास 16 में से 9 गया 7k स्क्वायर, और इसको हम वर्गमूल कर देंगे। तो ये आ गया b इज इक्वल टू 7k। अब हमारे पास b आ गया 7k, b कितना आ गया 7k। तो कोस थीटा अब आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे, कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए का बताइए, b/h। तो आपके पास b भी है और h भी है। ऐसे ही आप tan a भी निकाल लेंगे। tan a क्या होता है, p/b। तो p भी है, b भी है, आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर किसी का छूट गया हो तो हमारे उत्तराखंड YouTube चैनल DD उत्तराखंड पे देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस